हेलो फ्रेंड्स, जय संतोषी माता। कैसे हैं आप सभी लोग। और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, यानी कि 1 महीने के बाद मिल रही हूँ। और आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, ये ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा ब्लॉग बहुत दिनों के बाद जा रहा है, तो सोचा चलो करवा चौथ है तो करवा चौथ का ब्लॉग आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं। तो जस्ट अभी सारा काम निपटा के, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन का शरीर है, तो धीरे धीरे मैं सारा काम कर रही हूँ। और जस्ट बचे हैं 4 बज गए हैं, आप देख सकते हैं 4 बज गए हैं। और 4 बजे से मैं बिल्कुल अभी रेडी होकर आई हूँ, नहा धोकर सारा काम निपटा के बस आई हूँ, किचन में घुस गई हूँ। तो सोचा चलो आपके साथ छोटा सा ब्लॉग है आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यह हर साल मैं आपके साथ करवा चौथ का जो ब्लॉग है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, बहुत दिनों के बाद रेडी हुई, अपने आप को रेडी किया है। और चलो, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने आप को कब तक ऐसे पढ़ोगे, काम तो करना ही पड़ेगा। तो कोई भी तो करने वाला नहीं है, तो हम ही करेंगे। तो बस पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। पूजा का जो काम है, मतलब ये पूजा की जो प्रसाद है, वो सब हम तैयारी करेंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। आलू है, आलू को हमने मेस दिया है कचौड़ी के लिए। और इतने दिनों में आपके सबकी कमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत पढ़ने में। और ये सूट मैंने मीशो से मंगाया है, बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। और ये आज मैंने पहन लिया, सोचा चलो बहुत दिनों से मैंने तैयार भी नहीं हुई, आज अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और ये बनाने जा रहे हैं खाने में, मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी, पूड़ी सब्ज़ी और पुलाव बनाएंगे और खीर बनाएंगे, बस यही बनाएंगे फ्रेंड्स। और बस कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताइएगा। ये मैंने चूड़ियाँ डाली हैं बहुत दिनों के बाद, 1 महीने के बाद मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। और इसके बाद सारी तैयारी करके सब्जी और पुलाव बना लिया था, खीर रायता और बना के रख लिया है। बस पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ रह गई थी, तो वो बच्चों से ही बनवा लेती हूँ। तो ये छोटा बेटा है, देखिए बना रहा है पूड़ी, बस जैसा भी बना रहा था, टेढ़ी मेढ़ी जैसा बना रहा था, क्योंकि बच्चे भी साथ में हमारे लगे हुए हैं। और अकेले तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भारी वाला वज़न वाला है काम, वो मैं नहीं कर रही थी, वो सब बच्चे ही कर रहे थे। खैर, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं, सीख मिली है कि हमें अगर मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इसके बाद बच्चों ने ही घर संभाला था, बहुत ज़्यादा घर संभाला। घर की साफ़ सफाई से लेकर अपनी पढ़ाई तक सारा काम निपटाते थे बच्चे, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो गर्व है अपने बच्चों पर, कि मैं ज़्यादा अपने बच्चों की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपने बच्चों पे इतना गर्व कर सकती हूँ कि हमारे बच्चे, वास्तव में मैं जितनी परेशान रही हूँ, तो बच्चे जानते हैं कैसे मेरे बच्चों ने मेरा ख्याल रखा, मेरे हस्बैंड ने मेरा ख्याल रखा है इतने दिनों में। आप देख रहे हैं, ये देखिए पूड़ियाँ कैसे बेला, और जैसी भी है टेढ़ी मेढ़ी, सब तरीके से बच्चे साथ दे रहे हैं। बहुत खुशी मिली कि जिनकी लड़कियां हैं वो भी खुशकिस्मत वाले हैं, और मैं भी बहुत खुश नसीब वाली हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मैं पड़ी थी तो मेरा ख्याल रखा, मेरा सारा साथ। और इसके बाद पूड़ियाँ बन गई थी, तो ये कचौड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि कचौड़ियाँ है तो छोटा वाला नहीं बना पाता, आलू वगैरह निकल जाते। खैर, तो बड़ा बेटा ही कचौड़ियाँ बेल रहा है। तो एक चीज़ है कि मैं बीमार मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ, इसके बाद मैं इतनी दिन पड़ी रही, तो बच्चे सारी चीज़ें सीख गए हैं, तो इनको भी सीखने का मौका मिला। घर गृहस्थी कैसे रखा जाता है, कैसे घर की साफ़ सफाई, कैसे क्या, सब सारी चीज़ों को सीखने को मिला। और बच्चों को आना भी चाहिए। तो इतने दिनों में बच्चों को बहुत ज़्यादा सीख मिली, हर चीज़ का सीख मिला। मुझे टाइम से खाना, मुझे टाइम से सारी चीज़ें, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ख्याल रखा। मेरे हस्बैंड ने कम से कम नहीं 26-27 दिन हो गए हैं लगातार उन्होंने कोई काम नहीं किया, और घर का और हमारा ख्याल रखा, इतना ही किया। और उन्होंने अपना काम भी बंद रखा, क्योंकि परेशान थे कि हमारा ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे
जब मैं ऑपरेशन में गई थी ना, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड डर रहे थे और अंदर से बहुत घबरा रहे थे। जब मैं ऑपरेशन से जब बाहर आई हूँ तब जाके थोड़ा-सा उनको राहत मिली। जब तक मैं ठीक नहीं हो गई तब तक मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। इसके बाद सारी खाने-पीने की जो तैयारी है वो हो चुकी थी और अब हम आ गए हैं कुछ अपने तैयार करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, 8 बज गए थे मुझे सारा खाना बनाने में। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लेते हैं। जो कुछ है धीरे-धीरे निपटाती हूँ, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता था पहले, और अब तो ऑपरेशन का शरीर है तो फिर धीरे-धीरे ही काम कर पाऊँगी। वज़न वाला काम नहीं करती हूँ, बच्चे ही करवाती हूँ, बच्चों से ही। और इसके बाद अंदर पूजा की तैयारी करके आ गई हूँ और अपने आप को रेडी कर लिया है। ये देखिए, और अंदर बेल्ट में बाँधी हूँ ना, तो इस वजह से बहुत बड़ा वज़न लग रहा है और बेल्ट बांध लेती हूँ तब जाके मैं काम करती हूँ, तो शरीर को जो कसावट है वो रखी रहती है और तभी जाके मैं काम करती हूँ। और अब मैं थोड़ा सा अपना लुक दिखाती हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं किया है, सिर्फ सिंपल सा किया है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और बस यही इसका जो दुपट्टा है वो अच्छे से नहीं बन पा रहा था, तो और बहुत ज़्यादा मैं दुबला भी गई हूँ। कमेंट में ही आया था कि हाँ, हम बहुत दुबले हो गए, बहुत ज़्यादा दुबलाहट आ गई। चाहे बीमार हो जाओ, क्योंकि इससे पहले मैं बीमार भी पड़ी थी, बुखार में बहुत दिनों तक पड़े रहे, जो कि डेंगू हो गया था। जो हमारी प्लेटें हैं वो भी सारी कम हो गई थी, मेरे हस्बैंड और हम दोनों पड़े थे। इसके बाद ऑपरेशन कराया, इसके बाद तो फिर दुबलापन तो आएगा ही और कमज़ोरियाँ भी आती रहती। और मैं जब किताब पढ़ रही थी ना, कहानियाँ, तो इतनी कमज़ोरी, इतनी वीकनेस आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से लेकर और शाम रात तक मुझे काम करना पड़ा। भले धीरे-धीरे करना पड़ा, साथ में बच्चे लगे, फिर भी मेरे शरीर की थकावट इतनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे किताब पढ़ना मुश्किल हो रहा था, बैठना तो इतना मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा, कि जैसे-तैसे मैंने पूजा कर पाई। और करके मैं इसके बाद लेट गई हूँ, तो जाके मेरा शरीर थोड़ा-सा राहत मिला। 1-2 घंटे के बाद मेरा शरीर का जो दर्द था, बहुत दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था कि बैठने का मन नहीं हो रहा था कि कैसे मैं ये किताब को पढूँ। फिर भी मुझे पूरी पूजा तो करनी ही थी। तो बस फ़िलहाल मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। तो आप सभी की कृपा हमें ऐसे ही बनाए रखना फ्रेंड्स। और काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, देखते हैं कि मेरा ब्लॉग कैसा चलता है, कैसा नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, और जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो शायद जो ब्लॉग का जो व्यूज़ है वो डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं छत पे आ गई हूँ, आप लोग चंद्रमा के दर्शन कर लीजिए। और तो फ्रेंड्स ना, ऐसे ही सपोर्ट करना, और जो भी नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक के साथ कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है बहुत डाउन जा रहा है। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग डाला है, शायद 1 महीना हो गया है। 1 महीने के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, और ये करवा चौथ का ब्लॉग मैं हमेशा डालती रहती हूँ, तो इस बार क्यों ना डालूँ। तो इसी वजह से थोड़ा-सा जो भी मेरा ब्लॉग बन पाया तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ दे दिया है, और बस यहाँ पे हम चलनी में देख लेते हैं। और फ्रेंड्स बस जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए हैं कि अपने ऑपरेशन के बारे में बताएं, तो मैं बताऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं बता पाऊंगी, देखते हैं। आज का ये मेरा करवा चौथ का तो ब्लॉग आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, आगे देखते हैं कैसा मेरा जाता है ब्लॉग। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन में रहे, बहुत दुबले वो भी हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए। तो क्योंकि ये भी खाना वगैरह जो भी है बहुत ही ऐसे ही खाते थे, तो वही है कि बस एक दूसरे का साथ बना रहे, ऐसे ही हम दोनों की जोड़ी बने रहे। आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, माता रानी हमारी तो जोड़ी और आप सभी की जोड़ी बनाए रखे भगवान, ऐसे ही माता रानी खुश। क्योंकि ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर थोड़ी सी अनबन हो जाती वो तो वो चलती रहती है, मगर एक दूसरे का कभी साथ ना छोड़े, कभी भी मुसीबत में साथ में बने रहें हमेशा। और ये हमारी कुछ छोटी सी पिक है, जिस दिन मैंने करवा चौथ वाले दिन हमने निकाली हैं, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा मोमेंट हमारी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन होता है करवा चौथ। इस दिन तो
सभी का ख़ास दिन होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि इसी दिन का इंतज़ार हम लोग का हमेशा रहता है। अच्छे से तैयार होते हैं अपने हस्बैंड के लिए। और वैसे तो मन्नत हमेशा हम लोग रोज़ ही मानते हैं कि हमारे हस्बैंड की लंबी आयु हो, हमारे हस्बैंड खूब तरक्की करें, हमारे हस्बैंड खूब अच्छे से रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम लोग हमेशा का उनके आयु का हमेशा रोज़ ही करते हैं, मगर इस दिन का ख़ास जो रहता है वो माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। और उस दिन साक्षात खुद माता रानी आती हैं, आशीर्वाद सबको देती हैं। तो इस दिन का ख़ास मन रहता है। तो इस दिन तो हम लोग खूब अच्छे से उनको मनाते हैं कि हमारा सुहाग अ, हमेशा बना रहे और ऐसे ही हमारी जोड़ी बने रहे। और जब तक हमारी सांसें रहें तो अब तक ऐसे ही बनी रहे और हमारे साथ रहें, हमसे कभी न बिछड़े, एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखें जब तक जीवन है। तो बस फ्रेंड्स, कैसा आज का ब्लॉग लगा बताइएगा फ्रेंड्स, और सपोर्ट कर दीजिएगा। और बस यही है, आप सभी का सपोर्ट ही हमें चाहिए। और कुछ बच्चों के साथ मैंने पिक हमारी हैं, हमारे बच्चों के साथ। ये है हमारा दूसरे नंबर का बेटा है, और इसके बाद छोटा बेटा है और बड़ा बेटा भी है, और हमारा भतीजा भी है, और मेरे हस्बैंड हैं। सभी लोग बाहर खड़े होकर ये पिक हमने थोड़ी सी खींची, कुछ अंदर बैठक की खींची। और बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट, अच्छा लगता है इन चीज़ों को, जब इच्छा हो तब देख लो। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा